वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज भी एक बहुत ही अहम मैच खेला जाना है। अगर मैं कहूं कि बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है ये मैच तो गलत नहीं होगा, बिकॉज इट्स साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और दोनों ही टीम्स पहले मैच में 300 प्लस जो है वो कर चुकी हैं। साउथ अफ्रीका ने अपने पहले मैच में 315 रन स्कोर किया था, ऑस्ट्रेलिया ने 352 चेस किया था, जो कि इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट चेज एवर है। तो दोनों टीम्स जो हैं बैटिंग जो है उसमें बहुत पावर हाउस हैं दोनों। इस मैच में हमने बात करनी है, लेकिन उसके अलावा भी हमने बहुत सी बातें करनी है। हमने बात करनी है जी, पैट कमिंस ने एक स्टेटमेंट दी है। पैट कमिंस का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को बहुत फायदा है क्योंकि वो एक ही वेन्यू पे खेल रही है। और ये बात कुछ दिन पहले हमने भी प्रोग्राम में जो है इसका जिक्र किया था कि अगर एक टीम एक ही जगह पे खेल रही है और बाकी टीम जो है वो मुख्तलिफ वेन्यूज पे खेल रही है तो इससे कितना फर्क पड़ता है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे दो क्रिकेट लेजेंड्स ने, इंजमाम उल हक एंड सकलान मुश्ताक साहब। सकी भाई, ये बात हमने की थी कि एक टीम एक ही वेन्यू पे खेल रही है और बाकी टीम्स जो हैं वो कराची में खेल रही हैं, पिंडी में खेल रही हैं, लाहौर में खेल रही हैं और फिर सिर्फ एक टीम से खेलने के लिए दुबई जा रही हैं। तो फर्क तो पड़ता है इससे, बहुत फर्क पड़ता है। अगर इसको आप डीप डाउन गहरा अगर देखें और सोचें तो आप यू विल बी शॉक्ड कि अगर आप एक वेन्यू से दूसरी वेन्यू जाते हैं आपकी प्रेपरेशन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कितना बाउंस है, कितना सीम है, क्लेमेटाइज, ये वो सारा कुछ। फिर उसके साथ आपने एडजस्ट कैसे करना है, कॉप कैसे करना है, फिर आपने उसको जो अडेप्ट कैसे करना है सिचुएशन को, कंडीशंस को, वो कैसे आपने करना है। फिर आपकी डायरेक्ट जो प्लानिंग है उसमें ट्वीक होती है, कहीं मैसिव ट्वीक हो जाती है, कहीं आपको थोड़ी सी ट्वीक करनी पड़ती है। फिर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी भी इफेक्टिव हो जाती है, उस पर भी, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और एक बंदा एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसको किसी किस्म की कोई अडेप्टेशन करनी नहीं पड़ रही, वो एडजस्ट नहीं कर रहा, कॉप नहीं कर रहा, वो एक जगह में बैठा हुआ है, बाकी आगे करें तो करें। अगर आपको उसमें से टाइम भी इनफ ना मिले, जैसे पाकिस्तान के साथ था, मैं तो पहले भी चीख रहा था कि हमारा टूर्नामेंट हम कर रहे हैं, आईसीसी ने हमें दिया हुआ है और हम जनाब उनके पास जा रहे हैं, हमें सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। हमें ना डे की प्रैक्टिस मिली है और उसके बाद नाइट की प्रैक्टिस है। एक ट्रैवलिंग जब होती है, आप ट्रैवल करके जाते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके निगल्स जो है वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं, कईयों का फटीग लेवल बहुत स्काई हाई होना शुरू हो जाता है एकदम। तो बहुत सारी चीज़ होती हैं, खाली फिजिकल नहीं है, आपके प्रेपरेशन, प्लान और टेक्टिक्स में भी डिफरेंस आ जाता है। फिर उसके बाद आपने जाके एडजस्ट करना है। और ये तो एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, इनको जो जनाब चौपड़ी मिल रही है वो भी दो दो। तो मेरा ख्याल है पैट कमिंस ने बहुत अच्छी बात की और बिल्कुल ऐसे ही है, जो खेल को जानते हैं, समझते हैं, वो इसको समझते हैं। बाकी लगे में मौज मस्ती कर रहे हैं, इंडिया वाले करते रहे। इंजी भाई, हम पहले इस तरह की बातें ना पाकिस्तान से आवाजें आती थी कि इंडिया को फेवर्स दी जा रही हैं आईसीसी की जानिब से। अब ना बाकी लोगों ने भी आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया। एक और इस तरह की वीडियो आई थी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, जिसमें वो लोग कह रहे थे, बहुत क्लियरली कह रहे थे कि बीसीसीआई जो है ना वो सेकेंडरी है, बीसीसीआई जो है वो प्राइमरी है और आईसीसी सेकेंडरी है, क्योंकि जो बीसीसीआई कहता है वही होता है। तो ये चीजें बहुत, इससे खेल पे कितना इफेक्ट होगा इन फ्यूचर? ये अब जो आपको दूसरी तरफ से आवाजें आनी शुरू हुई है ना, उसकी वजह ये है कि अब उनको भी तकलीफ होनी शुरू हुई है। पाकिस्तान पहले इसलिए चीखता था कि जी पाकिस्तान को शुरू से तकलीफ थी कि अब ये वाली तकलीफ क्यों, ये जिस टाइम एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा था, पाकिस्तान इतने अरसे से चीख रहा था, तो किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी? अब ये पैट्स कमिंग क्यों बोल रहा है? इसलिए कि इनको भी ट्रैवल करके उधर जाके खेलना पड़ेगा। एक दफा ट्रैवल करना पड़ रहा है तो चीखें निकल रही हैं। तो हम कितने अरसे से ये वाली चीज बर्दाश्त कर रहे हैं जी। अब ये सारी जो सी आप आवाजें सुन रही है ना, जो सारे लोग चीख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, इनको भी करना पड़ रहा है। अभी आप आईसीसी का वेन्यू खोले ना तो आपको फाइनल नहीं लिखा हुआ कि कहाँ होगा। हाँ जी, टूर्नामेंट शुरू हुआ, फाइनल का नहीं डिसाइड हुआ कि अगर इंडिया खेलेगा तो फिर उधर जाएगा, वरना अगर इंडिया ना होगा तो इधर होगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये वाली फैसिलिटी किसी और टीम को मिल सकती है कि वो कहे कि जी मैं श्रीलंका बैठी हूँ, पूरी दुनिया की टीमें आके श्रीलंका आके खेल लें? ये हो सकता है? कभी नहीं, कभी हुआ हिस्ट्री में? ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हुआ, कभी किसी के भी साथ नहीं हुआ, तो ये होता भी नहीं है। तो अब ये है कि जो ये आपको आवाजें सुनने में आ रही है ना पैट्स कमिंग की और दूसरे मुल्कों की, वो इसलिए चीखों की आवाजें आ रही हैं कि अब उनको पता चल रहा है कि जी क्या होता है। तो इन्होंने, क्योंकि जिस टाइम आप बीमारी को किसी को शुरू में कंट्रोल नहीं करते ना, वो बढ़ती जाती है। पहले वो एक मुल्क तक थी, अब वो फैल रही है। उसने कहा कि जी हमारी मर्जी है, तो वो अकेले वो जो उनसे बिग थ्री बने थे वो भी खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि हम ही हैं, ठीक है। अब तो ये जरा सोचने वाली बात है कि जी आईसीसी को सोच रहे हैं, तो आईसीसी को वो अगर
आईसीसी डिसीजन नहीं ले सक रहा, ठीक है ना, तो जाहिर बात है फिर लोग यही कहेंगे कि जो आईसीसी वो बीसीसीआई है। और अगर डिसीजन जो हो रहे हैं सारे चीज़ों में तो इसी तरह ही है। अब मैं ये ऑस्ट्रेलिया कह के जी मैं नहीं आ रहा, जिसने हमारे से खेलना है वो ऑस्ट्रेलिया आके खेल ले, भाई पाकिस्तान में आप किस लिए नहीं खेल रहे, सिक्योरिटी इशू है। तो फिर आईसीसी ने बाकी 7 टीमों को किस तरह अलाउ किया है, जहां अगर सिक्योरिटी का इशू है सेक्लैन मियां, तो आईसीसी किस तरह अलाउ कर सकती है कि दूसरी टीम में खेल लें? या तो खतरा सारों के लिए है या किसी के लिए भी नहीं है। दो चीज़ें हैं इसमें, ये कितना स्टबन स्टांस है इनका, अगर देखा जाए बीसीसीआई का कितना स्टबन स्टांस है, कितने जिद पे है वो, और करना क्या चाह रहे हैं पीछे, क्या सोच है इनकी। दूसरी चीज़ है, एक फॉरेन प्लेयर था, उससे पूछा गया शॉर्ट क्लिप में, जैसे कहते हैं ना कि रैपिड फायर जो होते हैं, उससे पूछा गया कि बीसीसीआई, उसने कहा पावर, उसने कहा आईसीसी, उसने कहा बॉस, उसी तरह चलेगी। मैं सोच में पड़ गया, वो बॉस जिसके पास पावर नहीं है वो बॉस होगा, ख़त्म। तो उसने बिल्कुल रैपिड फायर में एक चीज खुला आंसर दे दिया कि बीसीसीआई पावर, एक लफ्ज में। आईसीसी बॉस। हाँ। बॉस ऐसे जिसके पास पावर नहीं वो तो बॉस ही नहीं है, तो जिसके पास पावर है वो पावर है। पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, पावर का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज नहीं तो कल यही पावर, हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे, फिलोसोफर, उनकी मैंने कहीं किताब पढ़ी, उन्होंने लिखा हुआ था ताकत खौफ पैदा करती है, खौफ नफ़रत पैदा करती है, नफ़रत बगावत पैदा करती है, और बगावत ताकत को ख़त्म कर देती है। तो इसका एक सीक्वेंस है। तो ठीक है, ऊपर वाले ने दे दिए पावर, पावर पैसे की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से, पावर को भी देखना है ना। अब पैसे की वजह से पावर बनाई जा रही है, और पावर बन कैसे रही है, जब चीज़ें आएंगी खौफ नफरत बगावत, ये एक सीक्वेंस जो मैंने कहा। तो आई थिंक इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को इक्वालिटी में पलड़े में तोड़ना चाहिए और इक्वालिटी देनी चाहिए जी। और जो हिडन जो एजेंडाज हैं उसको इग्नोर कर देना चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट ही रखना चाहिए, खेल ही रखना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये खेल ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी, आपको पता है ओलंपिक्स के जो रिंग है जी, जो डिफरेंट कलर के, इसका क्या मतलब है, ये पूरी दुनिया को जोड़ रही है। मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ रिलीजन और फेथ के जो लोग हैं वो जब खेलते हैं तो दुनिया को जोड़ती है। तो स्पोर्ट्स का अगर पीछे देखा जाए ना, तो इसका एक हिडन मैसेज और क्लियर मैसेज वो ये है कि ये पूरी दुनिया को जोड़ रही है खेल ही खेल में। तो आई थिंक जब पावर का गलत इस्तेमाल होगा फिर दुनिया को तोड़ने वाली बातें हैं ये, जो कि आई थिंक सही नहीं है। तो इसको आईसीसी को फर्मली सोचना चाहिए और इसके ऊपर कोई हिकमत अमली करनी चाहिए। सर कि भाई जो आप बात कर रहे हैं ना कि वो पावर जो है वो मनी की वजह से है या किसी और वजह से है, इसको भी हमें देखना है। वो मनी आप जितनी मर्जी कलेक्ट कर लें, आप जितना मर्जी रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप जो भी कर लें, आप अकेले तो नहीं खेल सकते ना, वो तो फिर आइसोलेशन हो जाएगी ना। तो अगर आप यही ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो सवाल मेरा ये कि खेल पे कितना असर पड़ेगा, आप कैसे बढ़ाएंगे इस खेल को। जो अभी 10-12 टीम्स खेल रही हैं, क्या यही खेलती रहेंगी सारी जिंदगी? इस तरह तो फिर यही होता रहेगा, यही टीम्स हैं जो खेल रही हैं। ऐसी बड़ा आईसीसी का जो असल मकसद है वो ये है कि पूरी दुनिया में खेल का फ़रोग, और फिर उसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया के आपस में ताल्लुकात अच्छे हो जाए। और फिर अगर किसी गोरे से पूछेंगे ना तो वो कहते हैं इट्स नॉट अ क्रिकेट, इट्स वे ऑफ लाइफ, इट्स यूनाइट द होल वर्ल्ड, सबको जोड़ती है। जो उनके मौक़िफ़ पीछे ये है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे वो ढोंग लग रही है अगर ये जिस रुख पे जा रही है। ये सारा चक्कर है ना पैसे का है, और ये अब है ना सारी जो दूसरे क्रिकेट नेशन है ना उनको सोचना चाहिए, इस टूर्नामेंट को, चैंपियंस ट्रॉफी को आप है ना एक साइड पे कर दें। आप आईपीएल देखें, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं, इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलते। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। हाँ बिल्कुल। तो आपको अगर आप अपने प्लेयर रिलीज नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। अगर जिस टाइम आप है ना खामोश रहेंगे ना सारी चीज़ों में, ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंग्स शोर मचा रहा है तो सारों से ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज़ को, क्योंकि जी अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंजी भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर जहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए हैं। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया।
तो ये जो है, ये आप जो ये वाली बातें कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनको भी एक क्रिकेटर का आया हुआ है इसके ऊपर, व्हाई वी शुड गो, व्हाई वी डोंट नीड टू गो, इस तरह का जवाब है। क्यों कहते हैं हम अमीर हैं, हमारे पास पैसा, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई ठीक है, अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा, आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको पब्लिकली ऐसी कमेंट्स नहीं देने चाहिए। इट्स हार्टनिंग, अफसोस होता है, तो हम देखते हैं, अफसोस होता है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भी आपको पैसा और चाहिए, आप नहीं जाना चाहते, ना जाओ, बट पब्लिकली ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वीरेंद्र से आप सिर्फ अपने ही मुल्क के हीरो नहीं हैं, यंगस्टर्स आपको ही नहीं सुनते हैं, और भी पूरी दुनिया में आपके फैंस हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा बस ठीक है, दूसरे मुल्कों के अगर जिस टाइम प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सूरत ठीक हो जाएगी। और मैं तो ये समझता हूँ इनसे भी, वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट क्रिकेट ख़त्म हुई है या वनडे में से ये निकल गई है, इतनी बड़ी टीम होती थी, उसमें इसी तरह की आईपीएल का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। सारी सोच ही शिफ्ट होगी। उन्होंने कहा जी हमने इधर नहीं खेलना, हम इधर खेलेंगे, इधर से पैसा आता है, 1-1.5 महीने में इतना ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ तो देता ही नहीं है, चिक चिक से ख़त्म। उनकी क्रिकेट ही तबाह हो गई है। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पता नहीं किस रुख में जाएंगी। एंटी आईपीएल नहीं हम दोनों, एंटी इंडिया भी नहीं हम, बिल्कुल नहीं है। हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उनके जैसे बाकी हम टीम्स इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ नहीं है, आईपीएल के खिलाफ नहीं। जो रेलेवेंट बातें हैं, जो रियलिस्टिक बातें हैं, जो हम क्रिकेट को क्रिकेट हैं और हम वो बात कर रहे हैं जी, हम क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को और मुल्कों को, जो क्रिकेट की एक फिलॉसफी है पीछे, उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो है उसको डिस्कस करना है। हम वापस आ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। सुनील गावस्कर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि जी इंडिया की जो बी टीम है वो भी पाकिस्तान टीम की जो अभी करंट फॉर्म है उसको बआसानी हरा सकती है। और उनका कहना था कि बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पे हमने इतने टैलेंटेड प्लेयर देखे हैं, उन्होंने इंजी भाई का जिक्र किया, उन्होंने इनके टेम्परामेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि यहाँ से अब हमें टैलेंटेड लोग जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उस तरह की क्रिकेटर जो है वो हमें नहीं मिल रहे। इंजी भाई, कड़वी है ये बात, लेकिन है तो सच। मैं कह लेता हूँ कि मेरा नाम लिया था तो सच है। नहीं ठीक है कि देखिए, ठीक है पाकिस्तान बुरा खेला है और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हम जिक्र कर रहे हैं तीसरी चौथी दफ़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी टीम को ऐसा रेट नहीं करते कि जी हम बी टीम से हार जाएंगे। शायद उन्होंने भी किसी और कॉन्टेस्ट में कहा हो ये वाली बात, कि जी उनका ये मकसद ना हो कि जी वो, लेकिन वो कह रहे कि जी जितनी अच्छी ये लोग खेलते थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि जी जहाँ ये चले गए तो वो बी टीम से भी हार जाएं। सो अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे और मुसलसल हारेंगे, ये एक्सपर्ट लोग हैं, पुराने लोग हैं, तो फिर ये इस तरह की बातें ना फिर सुनने में मिलती हैं, क्योंकि जी और अगर आप अप टू द, आप देना, एक है हारना, ठीक है, एक है आप उस क्वालिटी की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, आप गिव अप ही कर दो बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि जी आप है ना खड़े भी हो, जिस तरह बिल फर्ज के जी हमारे 2 आउट हुए, 2 आउट होने के बाद हमारी विकेट तीसरी विकेट के लिए 30 ओवर तक, लेकिन आपने इस पीरियड में कोई क्वालिटी क्रिकेट खेली नहीं, तो फिर जो उनसे एक्सपर्ट्स हैं ना वो फिर याली राय अपनी कायम करते हैं कि ये उस लेवल की क्रिकेट ही नहीं खेल रहे। हार जीत तो बात की मैटर है। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेल लेंगे, दोनों में से एक टीम हारेगी एक जीतेगी, लेकिन आप है ना जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का मैच हुआ, दोनों ने उस लेवल की क्रिकेट तो खेली ना। तो हमारे साथ मसला ये है कि हम उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल सक रहे।
जिसमें ये हमारे एक्सपर्ट ये वाली चीज़ कह रहे हैं। तो हमें भी इस चीज़ का बहुत दुख है कि जी पाकिस्तान नहीं कर रहा। तो अब पाकिस्तान को ना बैठ के सीरियस सोचना पड़ेगा। अब ये बात पाकिस्तान से निकल के ना बाहर के लोग भी ये वाली चीज़ कहने लग गए हैं, तो हमें बैठ के सोचना चाहिए। हो सकता है कि मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरा कोई एंगल हो, सकलैन कह रहा हो कुछ एंगल हो, लेकिन अगर दूसरे मुल्क के लोग कह रहे हैं और ये मेरा मतलब है एवर ग्रेट प्लेयर है और 40 साल से तो मेरे ख्याल में मैं इनको देख रहा हूँ 40 के कमेंट्री कर रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पे, तो इनकी राय को ज़रा थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी हम क्या है, और हमें बैठना चाहिए, अपनी चीज़ों को हमें बेहतर करना चाहिए कि उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी है। तो एज ए पाकिस्तानी हमें अफसोस होता है कि जिस टाइम हमारे मुतल्लिक ये जो उनसी टीम है ना पाकिस्तान की, ये हम ही है, कोई और बाहर से नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारे लिए ही है। तो हमें इस चीज़ पे दुख होता है कि यार इस तरह के कोई हमारी टीम के मुतल्लिक कहे, तो मुझे नहीं दुख हुआ होगा, सारों को दुख होता होगा इस चीज़ पे। बिल्कुल। उन्होंने एक और चीज़ मेंशन की जो कि हम सब ने भी जाहिर है हमने भी उसको देखा था कि रिजवान जब आए थे उस दिन 2 आउट होने के बाद, तो उन्होंने आते ही एक बाउंड्री हिट की और हमें लगा कि शायद आज थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि रिजवान जो है वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, सिंगल नहीं निकाल पा रहे, और इतनी डॉट बॉल्स के आप क्या ही कहेंगे। फिर आपका कप्तान अगर इस तरह के माइंडसेट से जा रहा है और इस तरह के माइंडसेट से खेला, तो आप बाकी टीम से फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, मैं आपके सवाल पे बाद में आऊँगा। मिंजी भाई की जितनी भी बातें हैं मैं उस पर 100% एग्री करता हूँ कि हमारी क्रिकेट जो है वो उस नहज पे नहीं, उस लेवल पे नहीं है। सुनील गावस्कर साहब ने जो बात कही है उसमें से थोड़ा सा मेरा डिफर पॉइंट है, थोड़ा सा। ज़ाहिर है इख्तलाफ राय होती है, उनका अपना है, इंजी भाई का अपना राय होगी, मेरी अपनी राय होगी। मैं ये समझता हूँ कि जी इंडिया की बी टीम इनको हरा सकती है। ये जो बात उन्होंने कही है ना, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में जूते मारने की कोशिश की। अगर इतना ही है तो हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेल के देखें ज़रा, 5 दफ़ा एक मैच खेलते हैं, पता है किस तरह ये इनकी प्रेपरेशन होती है और हमारी प्रेपरेशन कैसी है। उनकी प्रेपरेशन में और हमारी प्रेपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपने ग्राउंड में देखा है कोई ग्रीन शर्ट वाले कितने नज़र आ रहे थे, आटे में नमक के बराबर था। और उससे पहले आपने पता है कि पूरे मीडिया जो कैंपेन चलती है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और ऑपोजिशन को मेंटली साइकोलॉजिकल नीचे दबाने के लिए और उनके ऊपर एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर डालने के लिए आपके बोर्ड के अंदर, आपके मुल्क के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं जिसकी वजह से आप तजब्जुब का शिकार रहते हैं। किस किस्म की वो प्रेपरेशन करके आते हैं ऑपोजिशन के खिलाफ। आपको पता है कभी किसी ने इसको असेस किया है, कभी इसको एवेल्यूएट किया है कि इसके क्या असरात पड़ते हैं और हमारी प्रेपरेशन कैसे जा रही है? आखिरी मिनट तक हम लोग कर रहे हैं या फाइनल 11 क्या है, स्पिनर डाल दो, वो डाल दो, इस तरह कर दो। लेकिन सकी भाई प्रेपरेशन तो हमने करनी है, हमारा कसूर है, हमारा कसूर है। मैं उसमें इसमें मैं कोई नहीं कह रहा हूँ। मैं उस कंक्लूजन की तरफ आ रहा था, अगर हमारी प्रेपरेशन 100% हो जाए जी, यही लड़के हों, ठीक है, जिस तरीके से वो प्लान करके आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, चाहे वो प्लेयर्स की प्लानिंग और स्ट्रेटजी के एतबार से आ रहे हैं, भाई हमने उधर बैठ के खेलना, आप चल के आओ हमारे पास, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं। मैं बाहर जाऊं, मेरे लिए कोई दरवाज़ा ना खोले और उसके लिए दरवाज़ा खोल दे, और उसके लिए गाड़ी जो है, किसी के लिए गाड़ी आ जाए, जनाब लैंड क्रूज़र मेरे लिए बाहर मेहरान खड़ी कर दो, मुझे जनाब वो रगड़े वाली सड़क पे लेके जाओ और उनको जनाब आप अच्छे रोड पे लेके जाओ, हर लिहाज से आपको ट्रीटमेंट दे दी जाए और आपके कानों में ये डाल दिया जाए कि आप बी टीम हो, आप बी टीम हो, आप बी टीम हो। अब 1.5 साल के बाद आपने फिर जाना है ना खेलने के लिए, फिर कहीं ना कहीं टाकरा होना है, तो ये बिल्डअप हो रहा है, ये अगले टूर्नामेंट के लिए भी बिल्डअप हो रहा है, उससे अगले टूर्नामेंट के लिए बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, हमने सही क्रिकेट नहीं खेली, रिजवान ने रोका और उसकी इंटेंट वो नहीं थी, ठीक है, आप जो कह रहे हो सही हाईलाइट कर रहे हो, पर ट्रू पिक्चर रखो ना। आओ तुम भी तैयारी करो पूरी, हम भी तैयारी करते हैं पूरी, आओ बायलैटरल सीरीज खेलो, आप अपने घर में लेके जाओ हमें, आप हमारे घर के अंदर आओ, सियासत को साइड में रखो और आओ मैदान में आ जाओ, देख लेते हैं क्या बनता है। फिर इन सब के कमेंट्स डिफरेंट हो जाएंगे। हमारे लड़कों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल हम भी काम सही करें, हम अपनी तैयारी पूरी सही करके आए। हम अभी आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, हम जनाब फिर सारी चीज़ों को अगाड़ पिछाड़ कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, फिर सारी चीज़ें हो जाएंगी और ये जनाब मज़े से बैठ के कमेंट्स देंगे बी टीम। मैं ये कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ, हमारे यही लड़के हों,
ये लड़के हों और हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेल लें। इंजी भाई ने जब टेक ओवर किया था बिल्कुल नई टीम थी इनके पास, नए नए लड़के आए थे, 2-2 3-3 मैच खेले हुए थे, ठीक, लीडरशिप थी, कंट्रोल में था चीज़ें, कुछ बेहतर थी चीज़ें, बहुत सारे इश्यूज थे, मगर इन्होंने वो सारे इश्यूज को फ्रंट पे लाके सारा उसको कवर अप किया। इनके घर में जाके मार के आए थे और इनके उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम थे। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ किसी और अंदाज से खेलते हैं। अगर टैलेंट के ऊपर आते हैं तो हमारे से ज़्यादा टैलेंट इनके पास नहीं है। और इन्होंने जो बात कही है ठीक है, एक तरफ उन्होंने हमें तमाशा मार दिया, दूसरी तरफ हमारी इन्होंने तारीफ भी कर दी है, फिर उन्होंने फिर ऐसे किया। ये बिल्डअप कर रहे हैं अगले टूर्नामेंट के लिए, 1.5 साल के, ये आगे आगे सोचते हैं, हम उधर ही बैठे हुए हैं अभी तक। हमारी गलती है, हमें पता है, हमने गलतियों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये हमारा मसला, हमें करना चाहिए। बट मैं ये दावा करता हूँ सुनील गावस्कर साहब से, मेरे बड़े भी हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं इनका फैन भी हूँ। अगर ऐसा है तो इनको चाहिए कि ये बात करें। आप क्रिकेट के एम्बेसडर भी हैं, दुनिया की क्रिकेट के एम्बेसडर है, आपकी बात में बहुत वजन है। आप सियासत को साइड में रखिए और उनको कहें बायलैटरल सीरीज खेलें पूरी प्रेपरेशन के साथ। आप अपने घर में खेलें, हम आपके घर में आगे खेलेंगे, और आप हमारे घर में आए, हम हमारे घर में आगे बायलैटरल सीरीज के लिए तो आपको इंग्लैंड बोर्ड ने भी कहा जब वहां हो खेलो, जाएंगे ना ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने 10-10 कहा वहां वनडे, खेलें। 10-10 T20, 10-10 टेस्ट मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद बताइए कि हाँ जी अब हम आपकी बी टीम के साथ खेलेंगे। पहले 10 वनडे खेल लें, 10 T20 खेल लें, 10 टेस्ट मैच खेल लें, 5 उधर 5 इधर, उसके बाद जाके फिर आप ये कमेंट्स दीजिएगा। सर आंखों पे आपका जो है ना ये कमेंट्स होंगे। ठीक है जी, यहाँ मैं बता दूं कि टॉस जो है वो डिले हुआ है बारिश की वजह से, और हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा, क्योंकि हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच जो कि पिंडी में खेला जाना है। अभी तक टॉस नहीं हो चुका है क्योंकि बारिश हो रही है, और मैं देख रही थी अभी वेदर अपडेट, लग ये रहा है कि मुश्किल ही हैं चांसेस, क्योंकि बारिश जो है वो मुसलसल दिखाई दे रही है मुझे। एक और स्टेटमेंट आई है, क्योंकि अब हमारी टीम परफॉर्म ऐसा करिए तो हर कोई स्टेटमेंट दे रहा है, जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है वो भी, और जिसका है वो भी। तो इंजी भाई, गवर्नर सिंह ने कहा है कि आप सस्पेंड कर दें टीम को 1 साल के लिए। तो उनसे कहोगे जी बाहर हो गई, सस्पेंड ही हो गई है, सस्पेंड ही है टीम हमारी की जी बाहर हो गई है टूर्नामेंट से। सो और देखें चीज़ें तो सबको अफसोस है सारों को, तो ये हल नहीं है। हल इसका यही है कि जी हम बैठ के सोचें कि जी ये बेहतर चीज़ें किस तरह हो सकती हैं, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में 2-3 दिन हो गए हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, अपने प्लेयर्स को काफ़ी रगड़ा लगाया है, हर जगह से उनको रगड़ा लग गया है। वो चलो ठीक है कि जी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, सारी चीज़ें। अच्छा, पाकिस्तान मैच हार जी ना, जो पूरे पाकिस्तान के हालात की फ्रस्ट्रेशन है वो भी क्रिकेट टीम पे उतर जाती है वैसे। तो ये भी होता है कि एक एवेन्यू मिल जाता है ना जी, उनको मिल जाता है। तो मैंने कहा अब ये है कि जी बैठ के मेरा जो ख्याल है वो सस्पेंड तो ना करें, लेकिन ये है कि जी बैठ के ना ज़रूर सिंसियरली सोचें कि जी हम कहाँ लैग कर रहे हैं, हमें क्या चीज़ बेहतर करनी चाहिए ताकि हम बेहतरी की तरफ हो सकें। सारे टाइम बुरा कहने से अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको सही करना पड़ेगा, उससे आप है ना बेहतरी की तरफ जाएंगे। भाई, आप भी टीम का हिस्सा थे जब क्रिटिसिज्म होता है इस तरह से, टीम हारती है और आपको हर तरफ से बातें सुनने को मिल रही हैं, तो कैसे उसके साथ कोप कैसे करते हैं, कैसे बेहतर फील करने के लिए खुद को फिर क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है, अपने कमरे में ही रहना पड़ता है कि जी कमरे में ही रहो। बास टाइम हमें ना जिस तरह 96 का वर्ल्ड कप हार के आए थे, सो बहुत टफ टाइम था ये कि जी आप गए थे, हम उससे पहले वर्ल्ड कप जीते हुए थे, इंडिया से हार के आ गए थे, तो लोगों ने बहुत बुरा भला कहा था और ये चीज़। तो उस टाइम भी मैं यही कह रहा हूँ कि जी जो चीज़ आप है ना ज़रूर कहेंगे कि जी लोगों की फ्रस्ट्रेशन होती है इस चीज़ की, लोग तवक्को करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं, तो लेकिन उसको आपको बर्दाश्त इसलिए इस तरह करना चाहिए कि आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आपसे क्या चीज़ गलत होगी, आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं। जो हमने यहाँ मैंने और सकलैन ने बैठ के बात की है ना,
वो आपको सही कह रहे कि जी पाकिस्तान को हमने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी भी प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं किया, उनके खेलने के अंदाज को किया, क्योंकि जी वो जो अप टू द मार्क नहीं खेल रहे थे ना, उसको क्रिटिसाइज किया। और बास टाइम आप जिस टाइम हमारे पे क्रिटिसिज्म हो रहा होता था ना जी, तो उसको आप है ना पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि लोग अगर बुरा भला कह रहे हैं। मैं 2003 का वर्ल्ड कप खेल के आया तो मैं ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ड्रॉप हुआ हूँ, मेरा 18-19 साल का कैरियर है। 2003 में मैं वर्ल्ड कप खेल के आया था तो मुझे ड्रॉप कर दिया था, और उससे पहले मैं टीम का मेन बैट्समैन था, फिर ड्रॉप हो गया। मैंने कहा कि जी मैं सिर्फ 15 दिन में या 20 दिन में नंबर 1 से बिल्कुल ही बाहर हो गया, क्योंकि जी सारों से बुरा हो गया। एक मैं ये भी सोच सकता था, एक मैंने ये सोचा कि मैंने कहा कि यार मेरी जो उनसी परफॉर्मेंस है, मैंने लोगों को बोलने का मौका दिया है कि मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि जिससे मैं बाहर हुआ हूँ, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। तो जिस टाइम मैंने 2003 में वापसी कमबैक किया था ना, 2003 से लेके जो 2008 तक की मेरी 5 से 6 साल की परफॉर्मेंस थी, वो पहले से बेहतर थी। अगर आप बाहर होने को, गलत चीज़ को भी पॉजिटिव उससे लेना, कि मैं पाकिस्तान अपने लड़कों को ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उनका ऐसा ना समझेंगे कि जी ये आपको बुरा लग रहा, बुरा भी लग सकता है क्योंकि जी बाज़ लोग ज़रा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग है ना वो ये चाहते हैं कि जी आप में ना बेटरमेंट आए, आप बेहतर की तरफ जाएं। अगर आप उनकी बात बैठ के ज़रा आराम से सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि जी हमें बेहतर होना चाहिए, और आपकी परफॉर्मेंस जिस टाइम बेहतर होगी ना, तो यही लोग आपको है ना ज़मीन से उठा के आसमान पे भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। सकी भाई, इतनी बुरी हार के बाद टीम डिसइंटीग्रेट होती है, ब्लेम गेम कि तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी, तुमने ये नहीं किया। लड़कों में नहीं होता, लड़के ऐसा नहीं है, क्योंकि डे इन डे आउट उन्होंने एक दूसरे को देखना, साथ है ना, खाना पीना, ये सारा कुछ होता है। अगर हो भी रहा होता है तो कहता नहीं है। मैंने तो नहीं हुई मेरा नहीं ख्याल किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया ना, ऐसा नहीं होता। तो हम छेड़खानी थोड़ी कर लेते हैं जी, कि कुछ ऐसे जोक वोक होते हैं जो कि हमारे अपने मूड को थोड़ा अच्छा करने के लिए होते हैं। जैसे मैं साउथ अफ्रीका में था, 2 खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, फास्ट बॉलर हमारे, फ्लैट विकेट थी, सारा दिन बॉलिंग मैंने की, 1.25 दिन 1.5 दिन के बाद वो 4 आउट किए, मगर 200 रन भी खाए। तो एक साहब ने खाना मंगवाया होता, अपने खिलाड़ी को खाना लेके आए, कहो जी माशाल्लाह बड़ी भूख लगी, रखो जी रखो, कल ही 200 खा गए हो। मैं कहा तू रोटी रख, खून में रोटी खाऊंगा, तू निकल जा बाहर। इनसे सकी भाई, हम सुनते थे अभी कुछ अर्सा पहले तक, 1-1.5 साल पहले तक, कि टीम में एक ग्रुप है, ये खबरें आती थी बाहर कि ग्रुप है, वो लड़के 5-6 जो किसी और को टीम में आने नहीं देना चाहते। अब आपको लगता है ऐसा कुछ है या खत्म हो गया? क्योंकि ये खबरें तो कम हो गई हैं। मेरा मानना ये है कि पहले भी खबर गलत थी। देखें, हमेशा ऐसा होता है, सीनियर जूनियर आते ही आते हैं। अगर वो सीनियर जूनियर को साथ लेके चल रहे हैं तो अच्छी बात है। और सारी चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, इतने कैमरे लगे हुए हैं, इतने लोग, बंदे के ऊपर बंदा बिठाया हुआ है, अब इतनी क्रिटिसाइज हो रही होती हैं चीज़ें, इतना कुछ खुल के सामने आ रहा होता है। ये अल्लाह करे एक ग्रुप हो, 2 ग्रुप होते हैं फिर प्रॉब्लम होती है, एक ग्रुप होना चाहिए, अल्लाह करे दोस्ती यारी होनी चाहिए। लोगों ने, फॉरेनर्स ने, मैं इंग्लैंड में था तो एक रिसर्च करके, आज से मैं बात कर रहा हूँ 97-98 की, बड़ी सिस्टम बनाया कि यू आर बड़ी सिस्टम, दोनों एक दूसरे के ना पार्टनर्स बना दिए जोड़ियों में, कि तू इसका बड़ी, तू इसका बड़ी, तू इसका बड़ी, तू इसका बड़ी। एक हफ्ते में फिर वो बड़ी सिस्टम चेंज करते थे। तो बड़ी सिस्टम को ये था कि वो क्रिटिकल एनालिसिस भी, यार तेरी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, तू खाना अच्छा नहीं कर रहा, तू खा रहा, तू फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहा, ये वो बड़ी सिस्टम एक दूसरे को बताते थे, और वो सारे बड़ी बन के रहते थे। मुझे तो पहले भी बड़ा अफसोस होता था जी, यारी दोस्ती होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। सीनियर जूनियर है, हमारे कल्चर में होता है और होना चाहिए, तो ये साथ लेके चलते हैं। ये सारी अफवाहें हैं, ये ग्रुपबाजी होती है टीम में। वो इसलिए कि जिस तरह मैं, वकार, मुश्ताक, बासित अली, राशिद लतीफ़, ठीक है, हम सारे ना यूनाइटेड बैंक से खेलते थे, बचपन से साथ खेलते आए हुए थे। तो जिसम लोग सारे हमें साथ देखते, वो कहते ग्रुप है, और ग्रुप था क्योंकि जी हम लोग सारे साथ थे, खाना साथ, बहुत टाइम साथ गुजारा। अब जिस तरह ये सकलैन था, सकलैन शाहिद हो गया, शुएब अख्तर हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, अजहर महमूद हो गया, इनका एक ग्रुप था अपना,
ठीक है, ये सारे एक साथ खेले हुए थे, तो ठीक है, इसको इनसे लोग है ना गलत नजर से देख लेते हैं। गलत नजर से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे हमारी मुलाकात होगी रात 11 बजे। उस वक्त के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।